स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल आउटलाइन में। तो देखिए आज मैं यहाँ पर ना एक बार फिर से रशिया और इंडिया इनकी न्यूज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। क्यों इन दोनों की न्यूज मुझे को बनानी पड़ी? क्योंकि देखिए यहाँ पर ना सीधे सीधे रशिया ने क्या किया है, इंडिया को धमकी दिए हैं यहाँ पर कि देखिए अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना तो यहाँ पर आपके साथ हम बहुत बुरा कर सकते हैं। तो देखिए ये ना मैं बिल्कुल फेक वीडियो यहाँ पर बना नहीं रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर चेतावनी जारी की है रशिया ने। हालांकि देखिए इस पे रिएक्ट बिल्कुल इंडिया ने किया नहीं है और ना ही यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिमांड मीट करने की बात की गई है इंडिया के द्वारा। तो कौन सी ऐसी ये डिमांड थी और किस बेसिस पे मैं आपको ये सब कह रहा हूँ तो सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल टिल डेट सो डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए द वायर की ये न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ कि रशिया इज पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया फॉर सपोर्टिंग टू ब्लॉक मूव्स बाय FATF। जी हाँ, सही सुना आपने, FATF की ग्रे लिस्ट में अभी रशिया भी जाने वाला है, जिसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे रशिया जो है वो इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये कह रहा है रशिया कि हम बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में जाना नहीं चाहते। अब देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रशिया FATF की ये ब्लैक लिस्ट से इतना डर क्यों रहा है। अगर ये डर भी रहा है तो ये इंडिया के ऊपर ऐसा कुछ प्रेशर माउंट क्यों कर रहा है कि देखिए इंडिया से कह रहा है कि हम जो है वो ब्लैक लिस्ट में जाने नहीं चाहिए, आप हमें रोक सकते हो। तो देखिए एक प्रकार की ना ये यहाँ पर रशिया जो है वो बिल्कुल हेल्प मांग रहा है इंडिया की, लेकिन कुछ कुछ बिहाफ में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल धमकी दे रहा है इंडिया को कि अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले गए या खुदा ना खास्ता कि आपकी वजह से हम ब्लैक लिस्ट में चले गए, आपने कुछ नहीं किया, आपने इस पर स्टांस नहीं लिया, रशिया का इसका सपोर्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर FATF की ब्लैक लिस्ट में क्यों जाने वाला है रशिया, रशिया ने ऐसा क्या किया है? तो देखिए यहाँ पर ना पहले ही ये चेतावनी जारी हो चुकी है या फिर यूएसए के द्वारा, यूएसए काफी ज्यादा FATF के जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर काफी प्रेशर डाल रहा है कि देखिए रशिया को ब्लैक लिस्ट में डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ग्रे लिस्ट की भी बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं, ग्रे लिस्ट की यहाँ पर तो दूर दूर तक की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ रशिया जाएगा तो कहा जाएगा, तो वो सिर्फ जाएगा ब्लैक लिस्ट में ही, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये न्यूज आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि FATF की तो इसके पहले भी न्यूज आई थी यहाँ पर कुछ कि FATF और रशिया के बीच में कुछ मामला हुआ है। तो देखिए वो न्यूज इस प्रकार से थी कि रशिया जो था वो FATF का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर हुआ करता था। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके भी ना काफी ज्यादा मेंबर्स है वर्ल्ड वाइड। तो देखिए रशिया भी इसका मेंबर था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जिसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो देखिए 2023 में, ये फरवरी की न्यूज में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि FATF ने ना रशिया की जो मेंबरशिप है उसको बिल्कुल सस्पेंड कर दिया। अब देखिए अभी सस्पेंड किया तो क्या, अभी ये न्यूज आ रही है कि ये यहाँ पर बिल्कुल उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। अब देखिए एक ऐसा कंट्री जो यहाँ पर पहले FATF का मेंबर था, जो पहले दूसरों को जज करता था कि देखिए ये जो कंट्री है सपोज पाकिस्तान है, इसको यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए, ये बिल्कुल वहां पर जज करने के लिए बैठता था यहाँ पर, आज उसी को ही यहाँ पर क्या है, उसको ही ब्लैक लिस्ट में डालने की बात की जा रही है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो यहाँ पर किसी भी कंट्री को मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइटिंग के लिए पेनल्टी लगाता था, तो यहाँ पर रशिया ने ऐसा कौन सी यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की है या फिर ऐसे कौन से टेररिस्ट फाइनेंसिंग की है रशिया ने? क्या पाकिस्तान का भाई है क्या? तो देखिए नहीं, ऐसा जहाँ पे ये FATF के द्वारा ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। तो देखिए यहाँ पर जब आप FATF की वेबसाइट खोलोगे ना तो यहाँ पर साफ साफ बताया कि ग्लोबल स्टैंडर्ड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ क्रिप्टो एसेट। देखिए इसका कोई रोल नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग इसका भी कोई रोल नहीं है, ना ही यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग इसका भी कोई रोल नहीं है। FATF अभी इन सब चीजों को लेकर ना यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन के लिए भी काम करता है कि अगर कोई नेशन है दूसरे कंट्रीज को, जैसे रशिया ने किया यूक्रेन पे हमला दाग दिया, तो ऐसा कुछ सब करता है ना तो FATF उन पे भी सैंक्शंस लगाता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान ना पहले ग्रे लिस्ट में था FATF के, हाल ही में अभी निकल चुका है, लेकिन ये ग्रे लिस्ट में क्यों था और यहाँ पे FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला क्यों था? तो ऐसा कि वो काफी स्लो डेवलपमेंट कर रहा था। अब देखिए ये जब स्लो डेवलपमेंट कर रहा है पाकिस्तान, ये इसका गुनाह हो गया। अब जिसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर FATF ने उसको ग्रे लिस्ट में डालता, हालांकि निकाल भी लिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सिनेरियो में FATF ग्रे लिस्ट में डालता है या फिर ब्लैक लिस्ट में डालता है। ब्लैक लिस्ट में देखोगे आप तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान और नॉर्थ कोरिया भी है। अब देखिए ईरान तो चलो देखेंगे कि टेररिस्ट में हम देख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने ऐसा कौन सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या मनी लॉन्ड्रिंग की कि उसको यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में डाला गया? और देखिए नॉर्थ कोरिया जिस प्रकार से एग्रेशन दिखाता है ना और जैसा वो न्यूक्लियर वेपन की धमकी देता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर FATF ने क्या किया था, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे FATF ने उनको ब्लैक लिस्ट में डाला है। अब ऐसी चांसेस आ रही है कि म्यांमार तो अभी गया ही है, उसके साथ साथ रशिया भी ब्लैक लिस्ट में जाएगा। देखिए यहाँ पर ना इसके रिगार्डिंग बिल्कुल रशिया जो है वो बिल्कुल बुरी तरीके से डर के है कि देखिए हमें ना यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल
ब्लैक लिस्ट में उन्हें जाना ही नहीं है, क्योंकि देखिए रशिया का जो इन्वेजन हुआ है इसको हाल ही में अभी देखिए काफी दिन हो चुके हैं। हालांकि 1 साल पूरा कंप्लीट हो रहा है, अभी 1.5 साल हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कुछ अपडेशंस है वो आ नहीं रहे, जिसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पर ये बताया गया था कि रशिया ने जिस प्रकार से इन्वेजन किया है, जैसे ही यूक्रेन की जो सोवरेनियल टेरिटरी है उसको क्षति पहुंचाई है, तो उसके रिगार्डिंग आपको ब्लैकलिस्ट में जाना ही पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा जितने सारे कंट्रीज थे यहाँ पर, जो रशिया है उसने यहाँ पर इंडिया को ही क्यों चुना कि आप ही हमारे जो आवाज है वो बनोगे। तो मैं आप बता दूं कि यहाँ पर ना रशिया ने सीधे सीधे साउथ पैसिफिक की बात की है कि यहाँ पर जो भी नेशंस आते हैं साउथ पैसिफिक में, वो ही यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, रशिया का साथ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सिनेरियो ना काफी ज्यादा क्लियर है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी नॉर्थ पैसिफिक आता है, अब देखिए ये जो नॉर्थ पैसिफिक साउथ पैसिफिक है, ये देखिए ये ब्रांडेड लाइन के द्वारा बनाई गई थी। ये ब्रांडेड कौन थे? तो ये जर्मनी के कैंसलर थे, जिन्होंने 1980s में ना ये डिफाइन किया था कि कौन सी कंट्री ज्यादा वेलबिंग है, मतलब कौन सी कंट्री रिचर है और कौन सी कंट्री पुअर है। तो यहाँ पर ना इन्होंने एक रेशा खींच दी कि देखिए जो नॉर्थ में कंट्रीज आती है पूरी वो रिचर है, और जो साउथ में आती है वो पुअर है, मतलब उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज नहीं है। और यही इस लाइन के पार, मतलब जो नॉर्थ की कंट्रीज है वो काफी ज्यादा वेल डेवलप है, वेल सिक्योर है, वेल्दियर है। तो इसके रिगार्डिंग ये ब्रांडेड लाइन खींची गई थी। अब देखिए इसका कुछ मुआयना वैसे भी बचा नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में पता नहीं क्यों तो ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ की काफी ज्यादा ये आवाज उठ रही है। अब देखिए उठ भी क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ है और ग्लोबल नॉर्थ है उनके एक एक लीडर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मतलब ग्लोबल नॉर्थ से सपोज यूएस है, जर्मनी है, रशिया, इनमें से ना ये लोग यहाँ पर इसको लीड करेंगे। उसी के साथ साथ देखिए ग्लोबल साउथ का ऐसा कुछ स्पेसिफिक लीडर है नहीं। जैसे कि इसमें बात बता रही है कि इसमें ना इंडिया और चाइना यहाँ पर लीडर के रेस में आ सकते हैं। तो जिसके रिगार्डिंग देखिए जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर विजिट में गए थे ना पापा न्यू गिनी आइलैंड के, अब देखिए ये वाला समिट भी काफी न्यूज में आता। तो देखिए जो उनके लीडर थे उन्होंने ये कहा था कि पीएम मोदी इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। जी हाँ बिल्कुल, जिसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे रशिया को भी लगा कि इतना समर्थन अगर इंडिया को मिल रहा है तो क्यों हम इंडिया को ही अप्रोच करें। अब देखिए इसके पीछे ना रीजन भी है कि क्यों यहाँ पर रशिया ने इंडिया को अप्रोच किया। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं स्टांस करूं रशिया यूक्रेन की वार की, तो यहाँ पर आप मुझे बताइए उन कंट्रीज के नाम जो यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल थे ना। उन्होंने रशिया को कुछ कहा ना उन्होंने यूक्रेन को कुछ कहा, सिर्फ यहाँ पर पीस की बात की गई। तो उसमें आता है इंडिया आता है, सबसे बड़ा नाम जो है वो इंडिया ही है। और देखिए इंडिया ही यहाँ पर ऐसा एक है जिसका यहाँ पर नॉर्थ जो ग्लोबल नॉर्थ है उसके साथ काफी अच्छी तरीके से जमती है। अब मुझे बताइए अगर हम चाइना को अप्रोच करते और चाइना यूएसए से बात करता, देखिए इन दोनों के बीच में तो पहले ही अच्छी नहीं संबंध बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर किस बेसिस पे यहाँ पर चाइना जो है वो ये समझाएगा एफएटीएफ को कि रशिया को हमें ग्रे लिस्ट में नहीं डालना चाहिए। सिर्फ एक ही कंट्री ऐसा बचता है यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक में से, जो जहाँ पर ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मैक्सिको और भी ऐसे कई देश है। लेकिन मैंने आपको जो बिगर कंट्रीज है उनका यहाँ पर नाम बताया कि इन सब में से ना इंडिया ही ऐसा एक कंट्री है जो यहाँ पर समझा सकता है पूरे नॉर्थ रीजन को, क्योंकि हमारे यूएसए के साथ भी अच्छी बनती है, जर्मनी के साथ भी, यूके के साथ भी, पूरे यूरोप के साथ भी हमारी अच्छी जमती है। तो देखिए इसी में से ना अगर यहाँ पर पीएम मोदी का यहाँ पर एक भी स्टेटमेंट निकल कर आता है कि देखिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर एफएटीएफ भी ना कई बार 2 बार सोचेगा कि हमें ये करना है कि नहीं करना है, मतलब रशिया को ब्लैक लिस्ट में डालना है कि नहीं डालना है। जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे रशिया ने इंडिया को अप्रोच किया। अब देखिए अप्रोच किया तो किया, अच्छे ढंग से किया, लेकिन ना यहाँ पर कुछ इतनी सारी धमकी दे दी गई कि अगर आपने ऐसा सच नहीं किया तो हम इन सारे प्रोजेक्ट में से या फिर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी में से ना आपका साथ छोड़ देंगे। अब ये है क्या, तो देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि सपोज देखिए सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ पर रिलेशन है ना रशियन एनर्जी जायंट रोजेनेल और इंडियन गवर्नमेंट के साथ वो हम बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बंद करने से क्या होगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही रशिया यूक्रेन का वार हुआ ना तो काफी सारे पहले से इतने सारे सैंक्शन है रशिया पर कि देखिए रशियन का ऑयल कोई खरीद नहीं रहा था। रशिया ने प्राइस कैप के नीचे बेचने को तैयार नहीं हुआ, तो यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस में इंडिया ने जाहिर सी बात है कि अपना फायदा देखते हुए रशिया से सारा ऑयल खरीद लिया। और देखिए आज तक के यहाँ पर जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का रशिया से वो इंडिया ही है। जिसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पर ये धमकी दी है रशिया ने कि अगर यहाँ पर कुछ भी तरीके से रशिया ब्लैक लिस्ट में चले गया तो यहाँ पर जो हमारी डील है वो हम यहाँ से बिल्कुल पुल आउट कर लेंगे और आपको डिस्काउंटेड प्राइस में तो सबसे पहली बात ऑयल बेचेंगे नहीं। देखिए इन्होंने ये नहीं कहा कि ऑयल बेचेंगे नहीं, इन्होंने ये कहा कि हम जो है वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं बेचेंगे, वैसे बेच सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि हाल फिलहाल में ना ये जो रशिया की कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनी है, उन्होंने ना यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया था इंडिया के ऊपर। मतलब देखिए $40 बिलियन का यहाँ पे प्रोजेक्ट था कि हम जो है वो नई रिफाइनरी बनाएंगे। अब देखिए $40 बिलियन, जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज है वो भी यहाँ पर $6.1 बिलियन का है पाकिस्तान के लिए, तो उससे ज्यादा तो हम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं सिर्फ रिफाइनरी बनाने में। जी हाँ बिल्कुल, $40 बिलियन से ज्यादा का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बताया गया था
इंडियन गवर्नमेंट का इस रिफाइनरी को लेकर, जिसमें यहाँ पर रशिया भी मदद करने वाला था, तो उससे भी पुल आउट करने की यहाँ पर बात की गई है। दूसरी बात यह है कि ऐसे हम काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट परचेस करते हैं रशिया से, तो वो भी वहां पर ना परचेस करने की बात की गई है रशिया ने। ऊपर के साथ साथ देखिए एरो इंडिया हुआ था 2023 में, तो यहाँ पर जो रशिया की रोसोरबोन एक्सपोर्ट है, ये कंपनी रशिया की, जिन्होंने ना काफी सारे एक्सपोजर या फिर टेक्नोलॉजी की एक्सचेंज की बात की थी इंडिया के साथ, तो यहाँ पर ये भी रुकाने का प्लान किया गया है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर जो इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात कर रहा था कुथुंडनकुलम में। अब ये कहाँ है, तो ये देखिए तिरुवनंतपुरम में है। तो यहाँ पर देखिए 2014 में तो एक प्लांट सेटअप हो गया था, लेकिन दूसरे प्लांट की सेटअप अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, तो वो भी यहाँ पे रुकाने की धमकी दी गई है रशिया के द्वारा। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर ना मैंने एक वीडियो बनाया था हाल फिलहाल 2 दिन पहले ही, यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि यहाँ पर कैसे रशिया और ईरान के बीच में जो रेलवे कनेक्टिविटी हो रही है उसमें इंडिया का कैसा रोल रहेगा, और इंडिया यहाँ पर यूरोप में अभी अपना सामान बेच सकता है। देखिए रशिया और ईरान की जो ये डील थी ना, उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया का काफी ज्यादा यहाँ पे फायदा होने वाला था। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर ट्रेड रूट है ना, जो स्विस कैनाल से जाते हैं, उसमें काफी सारा टाइम लगता है। मैंने इस वीडियो में काफी डिटेल में आपको समझाया, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर यूरोप के साथ हमारा जो ट्रेड है ना, वो कहीं ना कहीं तीसरी सबसे बड़ी ट्रेडिंग यहाँ पर हमारी यूरोप के साथ होती है। कहीं ना कहीं 88 बिलियन डॉलर्स की होती है। यहाँ बिल्कुल पहले यूएसए के साथ होती है 128 बिलियन डॉलर, उसके साथ साथ चाइना आता है 115 से 118 बिलियन डॉलर, उसके बाद यूरोप आता है 88 से 90 बिलियन डॉलर की। हमारी जो ट्रेडिंग डील होती है वो सिर्फ यूरोप के साथ होती है। अगर ये कनेक्टिविटी बन जाती है ना, तो हमारा जो ट्रेड है वो 88 89 से कहीं ना कहीं 100 या 110 बिलियन डॉलर में भी पहुंच सकता था। तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था हमारे लिए। तो देखिए इससे भी पुल आउट करने की बात की गई है रशिया ने इंडिया के साथ। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रशिया इतना डर क्यों रहा है, क्यों ऐसा वो ऐसा चाहता है कि हम ब्लैक लिस्ट में ना जाए, हम ग्रे लिस्ट में ना जाए, या फिर एफएटीएफ के झंझट में पड़े ही ना। तो देखिए इसका एक सिंपल आंसर है कि जो जो कंट्रीज यहाँ पर ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में गई है ना, उस पे काफी सारे सैंक्शंस तो लगते ही है। हालांकि देखिए रशिया में और भी सारे सैंक्शंस है काफी कंट्रीज पे, लेकिन अगर ब्लैक लिस्ट में अगर रशिया एक बार चले गया तो रशिया को इतने बुरी तरीके से इकोनॉमिक लॉस होगा, और यहाँ पर पूरा यूक्रेन का वो जो उसने कब्जा एरिया है वो भी लॉस हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर रशिया ब्लैक ग्रे लिस्ट में चले गया और इंडिया ने उसके साथ ट्रेड किया, तो देखिए इंडिया भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा, और इस पे भी सैंक्शंस लग सकते हैं, मतलब इंडिया पे भी सैंक्शन लग सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर रशिया ब्लैक लिस्ट में चले गया तो इंडिया भी 2 बार सोचेगा रशिया से कि क्या हम रशिया के साथ ट्रेड करें या ना करें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफी सैंक्शंस के थ्रू रशिया की इकोनॉमी जो है वो काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पर ना जिस प्रकार से म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, ईरान पे ब्लैक लिस्ट में गया है, और यहाँ पर किस तरीके से पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है, और पूरे वर्ल्ड से ये ईरान, साउथ कोरिया और म्यांमार आइसोलेट हो चुके, तो उसका ना यहाँ पर डर लगा है रशिया को कि अगर हम भी यहाँ पे ऐसा हो गए तो रशिया कहीं ना कहीं संभल नहीं पाएगा, और यहाँ पे यूएसएसआर जैसे टूटने की संभावना हुई थी, वैसे यहाँ पर संभावना रशिया के साथ फिर से हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर मैं इंडिया का पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि इंडिया अगर करेगा तो क्या होगा और नहीं करेगा तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ना इंडिया अगर ऐसा कहता है कि देखिए हमें रशिया को बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो रशिया और आइसोलेट हो जाएगा और यहाँ पर यूक्रेन में काफी ज्यादा एग्रेशन बताएगा, तो देखिए इंडिया ऐसा कर सकता है। तो देखिए इंडिया एक सेफ स्टांस में भी रहेगा कि रशिया से हम डिस्काउंटेड ऑयल ले भी सकते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट भी ले सकते हैं, और ट्रेड जो हमारा रशिया के साथ होता है वो भी होते रहेगा। अगर यहाँ पर देखिए ज्यादा प्रेशर यहाँ पे माउंट हो गया रशिया का, और अगर इंडिया ने कहा कि जी नहीं बिल्कुल हम अब भी न्यूट्रल रहेंगे, तो यहाँ पर ना ये काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा रशिया के लिए, क्योंकि देखिए रशिया ना यहाँ पर काफी ज्यादा फंसा हुआ है और इंडिया यहाँ पर बिल्कुल विन विन सिचुएशन में है। अगर यहाँ पर रशिया कहता है कि जी नहीं हम अपना ये प्रोजेक्ट बंद कर देंगे, डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, क्रूड ऑयल नहीं देंगे, तो देखिए इंडिया के लिए ना यहाँ पर पूरा यूएसए या फिर यूके, जर्मनी, ये सब बैठा है, फ्रांस बैठा है। डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना है यूएसए से खरीदेंगे, यूके से खरीदेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ना इंडिया को अपने तरफ खींचने के लिए काफी सारे प्रभाव हुए हैं। देखिए यहाँ पर नाटो का प्रस्ताव आया है, ऑस्कस का इनविटेशन आया है, लेकिन इन्होंने ऐसा इस पे ना कुछ अपडेट्स दिए नहीं है अब तक के पूरे वर्ल्ड को। तो अगर देखिए यहाँ पर इंडिया कहता है यूएसए को कि देखिए आप हमें डिफेंस इक्विपमेंट दीजिए काफी सस्ते दामों पर, नहीं तो हम जो है वो रशिया से इक्विपमेंट खरीदेंगे, तो ये ना यूएसए पहले मान जाएगा इंडिया की बात। और वही अगर डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल की बात करें तो हम सऊदी अरब, ओमान, यमन और यूएसए से खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ डिस्काउंटेड प्राइस रशिया से ही खरीदेंगे ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। ऊपर से देखिए रशिया का जो ऑयल आ रहा है ना, वो यहाँ पर गुजरात में रिफाइनिंग होके यहाँ पर यूरोप में ही जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ना काफी ज्यादा मतलब
मतलब इंटरडिपेंडेंट है यहाँ पर एक दूसरे से लोग। तो यहाँ पर रशिया का जो ये धमकी भरा जो ये स्टेटमेंट आया कि हम ये बंद कर देंगे, डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देंगे, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका कंस्ट्रक्शन बंद कर देंगे, तो ये सब मुझे ऐसा बेसलेस लग रहा है। और इंडिया यहाँ पर बिल्कुल एक स्टांस लेगा अपना जरूर से जरूर, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ यहाँ पर लीक रिपोर्ट बताई गई है यहाँ पर, क्योंकि देखिए दोनों रशिया ने भी और इंडिया ने भी इसको बिल्कुल अपनी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है कि जी हाँ बिल्कुल इंडिया को धमकी आ रही है रशिया के तौर से। तो देखना होता है कि यहाँ पर इंडिया क्या स्टांस लेता है, और क्या यहाँ पर इंडिया रशिया का साथ देता है या फिर पूरी तरीके से यूएसए से मैनिपुलेट होके एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में रशिया को डाल देता है। तो देखिए इस पे ना काफी अच्छे भी भारी अपडेशन होने बाकी है। ये सिर्फ ऐसी बताई जा रही है, संभावना है कि यहाँ पर जो पेपर लीक हुए थे उसमें ये जानकारी बताई गई है। अब देखिए आने वाले 2 से 3 महीने में ना यहाँ पर रशिया बिल्कुल ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में आपने देखने को मिल ही सकता है। हाईली प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक लिस्ट में ही जाए। तो इस पे अगर कुछ भी अपडेशंस होते हैं या फिर इस पे कुछ स्टेटमेंट आते हैं कि जी हाँ बिल्कुल रशिया के तौर से कि हमने इंडिया को ऐसी धमकी दी है या फिर ऐसी चेतावनी दी है, तो मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर ले आऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी साउंड एंड बी पॉलिटिकल एक्टिव।